महाकाल का दरबार अनूठा प्रेम पिलाए जाते हैं। महाकाल का दरबार अनूठा प्रेम पिलाए जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिटाए जाते हैं। है श्रद्धा ना विश्वास उन भक्तों का क्या कहना, वरना महाकाल के दरबार में, वरना महाकाल के दरबार में सब पार लगाए जाते हैं, सब पार लगाए जाते हैं। सभी एक स्वर में बोलेंगे, बोले विश्वनाथ भगवान की। और आइए हरिबत्ती के संग श्री दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी गुरुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ को यह मंच सादर समर्पित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। चरण कमल गुरुदेव के बारंबार मना वाणी विराजो सरस्वते बुद्धि गौरी गणेश। वंदने मोर गुरु चरण के मोर सुघर ज्ञान देवैया के रामा। वंदने मोर माता पिता के
मोर जन्म के दान देवैया के रामा, वंदन है मोर सिया रघुनंदन के, घट घट निवास करैया के रामा, वंदन है मोर शंकर भोला के, ओ घट दान देवैया के रामा, वंदन है मोर तुलसी बाबा के, सुघर मानस लिखैया के रामा, वंदन है मोर संत समाज के, मोर गलती माफ करैया के रामा, शंकर प्रिया ममद्रोही हो रामा, शिवद्रोही ममदास हो रामा, तेनर करही कल्प भरी रामा, घोर नरक महु बास हो रामा, घोर नरक महु बास हो रामा। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धराधाम मेढ़र यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो कैसे आप मन कवरेज क्षेत्र बाहर हो गए दाई? चलो हाथ उठा दो भैया। चलो दाऊ जी आप मन से भी निवेदन, चलो भैया एक साथ उठा दे ना। खुर्सी वाले मन घलो खुर्सी के झगड़े का भतीजा नीचे नो किडनैप करो वो उठाना तो महतारी बंधन के पैसा मांगते ऐसे करते हंसते हैं। चलो सब चले एक साथ ले भैया, और सब कोई एक साथ उठा दे नहीं सके। चलो और एक साथ बोल रहे हैं सब जरा, ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर, क्या लागे है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सकल संत को साहेब बंदगी साहेब। राधे राधे नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। विश्व धरोहर कालज कलिमल हरणी मोक्ष दाहिनी प्रेत पीराणी मारणी श्रीमद रामचरित्र मानस और श्रीमद रामचरित्र मानस के नन्हे भक्त तीजा बोरा रक्षा बंधन के अगोरा करत बैठे मुरमयारू बहिनी वाला। ये देश के भार ला अपन कांधा में लेके चलने वाला यहाँ के युवा नौजवान संगवारी मल्ला। धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव लबटैया राजा दशरथ दस यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला। हासत मटकत खेलत कूदत गिरती बोती ये खदर मसर करत नाने नाने हमार संगवारी मल्ला। याज्ञ बल का भरद्वाज महादेव गिरिजा की अवतार, ये विशाल ज्ञान के मंच रचने वाला। ना जाने मोर भाई हो ना जाने मुर्दाई हो, भागीरथी जी महाराज कचका जब करीन तब करीन योग करीन साधना करीन प्यारे, तब ये धरती में गंगा ला प्रवाहित करें। ना जाने वो लंकापति रावण कतका मान सही नहीं मोर भैया दीदी हो काबर ये राम के चरण रूपी गंगा लंका तक ले जाए बर। ऐसा भगीरथी बन के अथक प्रयास किया, अतका सुंदर पंडाल सजिया। यहाँ के आयोजक समिति पर जोरदार ताली हृदय से धन्यवाद। आप गाड़ा गाड़ा झारा झारा बधाई मकर संक्रांति के। अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया और अपन अपन जगह में बैठ के जैसन जैसन करैया। ये जम्मो जनवर प्रशंसा के फूल बधैया कोकिल कंठ के धनी मानस मर्मज्ञ हमारे दुर्ग क्षेत्र के गौरव मेरे पूजनीय गुरुदेव जी, जिनके प्रेम आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहा है। आदरणीय साहू जी गुरुदेव जी, गुरु जी ला सादर नमन। एनोनी तुम पढ़ो नहीं पढ़ो छत्तीसगढ़ में केठन जिला है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना है कोई बोलना है। देख दीदी भांची मन के पढ़ाई लायक होमवर्क बेटी कर दे बेटी के चुप अभी।
हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी माँ बमलेश्वरी के कोरा में बसे पावन धरा धाम बेड़ा। यहाँ के जम्मो देवी देवताला जम्मो जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकन लदान देवैया जम्मो दानी भाई बहनी मल्ला। कौशल्या भंडार के तपत अग्नि में तप के भोजन बनिया भंडारी मल्ला। हमार साउंड वाले विकास वाले भैया जिला और हमार कैमरा वाले भाई ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने। अब सबके श्री चरण ला सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगवानी। ए भाव के संग हमार श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद श्री राम यहाँ दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल कुंभच के कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। हृदय स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्काम, जिनका होता भाग्य उदय वो कहता सुनता राम का नाम। मोर भाई हो मुर्दाई हो जरूर ना भैया, हमन पिछले जन्म में कोनो बने कर्म कर रहे हो वो कैसे दादी हमार पूर्वज मन करे नहीं, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। तब आप मन एकर बैठ के कथा सुना थो अब एकर बैठ के कथल में हाँ कहा थो। ए दीदी तुम 4 साल पीछू चल दे कतको जन मन निपट रही गए। कोरोना काल में जवान मनके मन मर गए, हमन और तुमन बाचन तो भगवान की कृपा है नहीं। अब ये भगवान की कृपा मिले थे सकेल बटोर के रखन किसे। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो सब होत महाराज वही जो हरानी होते जिन दिन प्रेम कहा था तेरा। ए दीदी वो एक एनो नहीं तो ओती टच में जाने एती टच में रहना। वो शंकर भगवान की जय हो। एक रक्का गन तुम्हारा जनसंख्या भारी बम है समझ जाओ, और सुने तुम्हार भारी झम है खाता। एक मोर बहनी मन बैठे होते मैंने कहा दिन आरती धर के भगवान लगे हो मया मया लागे मोला ओ राम जी के हो तुमन के हो मोर भाई ओ माय डियर राम आई लव यू कही के जे लोग कहना है तेरे कहा तो नहीं है और जिन्नी कहना है तेकर कर बोल के झपाक मरा था। ये प्रेम क्या है? प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई या घर प्रेम के पढ़े सब पंडित हुए। और व्हाट इज दिस प्रेम? ये प्रेम क्या है? प्रेम कथे गाला भाई, प्रेम के दूसरा रूप है वात्सल्य। वात्सल्य कथे गाला मोला संगवारी कोनो डोकरी दे घर में बैठे कोनो डोकरा बाबा बैठार के लान कथा सुनवा, कथा थे नहीं सुनस कथा सुनी ओहा लेकिन पुण्य मिली तोला। एकल्ले बड़े प्रेम दुनिया में नहीं हो सके। प्रेम के दूसरा सगाए वात्सल्य पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। कोनो लंगड़ा गिर गए सड़क में, कोनो अंधा में इनके गिरे है, कोनो बूढ़ा गिरे है, बूढ़ी दाई गिरे है, उठा सड़क ले पार करवा ओकर मंजिल तक पहुंचा। एकल्ले बड़े प्रेम दुनिया में नहीं हो सके। प्यारे तो कहाँ पावे आजकल तो हमारा सन जवान जवान लड़की लड़का मतलब फोटो खींचे वीडियो बनाए खुद देख ले मैडम दूठन मोटरसाइकिल वाला मन ठोकाक पड़े। अरे पागल फोटो खींचना बंद कर, अस्पताल में लेके भर्ती कर। एकल्ले बड़े प्रेम दुनिया में नहीं हो सके। प्रेम के सीधा सीधा अर्थ होते भक्ति। अब भक्ति कथे का ये चंदा लगे भक्ति है, ये माला पहनी भक्ति है, ये धोती बंगाली भक्ति है, घंटी बजाई भक्ति है, अगरबत्ती जलाई भक्ति है, ओला देखी ना राम राम, ओला देखी ना राधे राधे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, राधा स्वामी, साहेब बंदगी। और घर में जाके देखबे ना तब दाई दर्शन गोठिया बर्जी आन पड़त है। ये भक्ति है? ये दिखावा है प्यारे। भक्ति ऐसा नहीं हुआ करता। भक्ति तो समर्पण की ओर जाया करते हैं। भक्ति कथे गाला मानस में 9 प्रकार के प्रेम के चर्चा एक ठन के आधा तुम्हारा चेहरा देख के नहीं आदमी है ऐसे बन रहे करो निशानी का टन्ना को के प्रकार के प्रेम 9 प्रकार के, वैसे 15 प्रकार के प्रेम के चर्चा किए गए। 9 ठन गिनो ना, सत्य प्रेम, तत्व प्रेम, अभंग प्रेम, अटपटे प्रेम, लटपटे प्रेम, झटपटे प्रेम, वात्सल्य प्रेम, निर्भंग प्रेम। ए दादाजी ए 9 ठन में से भैया तुम्हारा हमार वाला प्रेम कहते प्रेम होगा। ए दीदी वो ए 9 ठन में से तुम्हारा हमार वाला प्रेम कहते प्रेम है।
तो हमार मन के वही वाला है धक धक करने लगा। जिन प्रेम के कोई अस्तित्व नहीं है, इहिला मया कई थे का, इहिला मया कई थे का। ये मया नहीं बल्कि धोखा है प्यारे। काकरो चेहरा देख के प्रेम होना वासना है, काकरो धन ला देख के प्रेम होना लोभ है। दुनिया में दुए ढंग देवी देवता है प्यारे, नीचे माता पिता ऊपर में परमात्मा। और जब तक के नीचे वाला माता पिता खुश नहीं करबे तब तक ऊपर वाला परमात्मा खुश होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। आवन हम और अब सब मिलके मानस के चिंतनात्मक करें, चिंता कर, चिंतन कर। भौतिकता के चकाचौंध में प्यारे सब बैठे बोल राजा रामचंद्र की जय हो। वैसे बोला गुरुदेव है लंका कांड की यात्रा करना है कि इस लंका कांड खोले बोला दो अग्र मंगलो दिखे में हिम चर्चा कर काल की शंकर प्रिय मम द्रोही हो रामा, शिव द्रोही मम दास हो रामा। तेनर करही कल्प भरी रामा, घोर नरक महु वास हो रामा। भैया हो दीदी हो, ये प्रसंग करते करके लंका में भगवान राम 100 योजन समुद्र में पुलिया बांधिस, का बांधिस पुलिया सेतु बांधिस। और सेतु बांधने के बाद क्या किया जाए तो बोले सबसे पहले लिंग की स्थापना किया जाए, मूर्ति का के शिव के स्थापना किया जाए। और शिवलिंग के अर्थात रामेश्वर के स्थापना कर वो दाई तो बोल अब भी उठल भाई सोई देख ना इसने बने नहीं लागे भाई उठना है तो भजन के बेर उठेगा रहूंगा। और भजन के बेर सबो जन खल खल उठ जा, हम लोग को टेंशन नहीं, हमार तो रोजी पानी पक गए। 2 घंटा हलवा जलवा दौड़ना है फैमिली ना 6 मिलना है। बोल राजा रामचंद्र की जय। जिला जिला उठना है भजन के बेर उठ के चल दो, ठीक है। कथक नहीं उठना भैया, ठीक है। निवेदन ठीक है। भगवान राम स्वयं अपन श्रीमुख से कहा थे शंकर प्रिय मम द्रोही हो रामा। देखो दीदी तुमन बहुत शिव भक्त बनतो ना, का बनतो शिव भक्त। और भैया मना यहू मन शिव भक्त वाले हैं नहीं। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो बोले राम की इसकी शंकर से जो प्रिय करी, शंकर से जो प्रेम करी, और मोर से जो द्रोही करी, या शिव से द्रोही करी और मोर वह दास हुई। अर्थात जो शिव से प्रेम करेगा और भगवान राम से द्रोह करेगा, या भगवान राम से प्रेम करके शिव से द्रोह करेगा, ऐसा आदमी का होई त घोर नरक महुवास। कल्प कल्पांतर तक के का हो जाई नरक के भोगी बन जाई। अर्थात एक अर्थ है जोला राम ला पूजा करना है ओला शिव ला भी करना पड़ी, और शिव ला पूजा करना है ओला राम के भी करना पड़ी। अर्थात दोनों के विषय चर्चा। बोल राजा रामचंद्र की जय। चलो ये प्रसंग में चर्चा करबो। एक पहले चलो जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाना। अभी नहीं एओ एक काकल लई गए मन तो मंदिर रख सको तेल दान करो ना, धरो ना पर लेकर दाई काल 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 एगा काका हो एगा भैया जी मेरे मित्र वाद्य मला कहा था ये आगू मन बाचे थे मैंने कैसे रोपा लो थरहड़ा रोटे मन में धन धनिया भाई विचार है। आ जाओ भाई का कर सक जाओ, निवेदन भी आ जाओ ना भाई जी, आ जाओ चलो कर सक जाओ, आ जाओ भैया। अजय गुलाबी शर्ट वाले भाई जी ऐसे चलो नहीं करना। ए दाऊ जी एगा तहु मला कहते पर इसे बजान भाई, इसे बजान एती पर आ जाओ भाई, इसे आ जान यार। ए छोटा हो एती आ जा बेटा, आ जाना तार यार 11 दिन ले गणेश मारती सही कर मार गया। ए वो दीदी वो एक ऐसे बीच में माहू छुपक दे तू। ए दीदी चलो एक कर सके बैठो। ओ भैया वो चश्मा वाली दाई माय डियर डोकी दाई चलना लेन गा लेन दाऊ जी एगा ए दाई वो इसने खेखर बानी करते मोर बने नहीं ला देखना ते एक ना जाता ही डान वो ता ए वो दीदी मला देखा था सही वो इससे करके बैठ गया, इससे इतना आना इससे आ जाता ही। चल चलो उठ के चलो चलो भैया चलो चलो चलो। फेविकोल का मजबूत जोड़ है महाराज, उठेगा नहीं। उड़ जान वो दाई तुहर पांव परत में कर ले।
चलो चलो ले 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 थोड़ा थोड़ा, चले चले चले, हल्का 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 हल्का। बोल शंकर भगवान की जय। ए बेटी तो मन ऐसे हो जा बेटी, हो जा ऐसे, एती हो जा, नहीं ऐसे हो, एती जान ऐसे हो, नहीं ऐसे हो। ए बेटी ऐसे हो जाओ, ए बेटा ऐसे हो जा रे लड़कियां, इधर हो जाओ ऐसे, आ जा बेटा ऐसे आ जाओ, आ जा। अभी मैं मेरी जो ज्यादातर कथा युवाओं के लिए होता है, ठीक है, बुजुर्ग तो कथा सुन ले जिंदगी, मेरी ज्यादातर कथा युवाओं पर रहता है भैया, आप सब गौर से ध्यान करेंगे, चलिएगा। ले ले अब आओ चाय माता, तुम्हारी मर्जी है निका, ए तो नहीं बोले इसे मत का बना दे। चलो चलो बढ़िया, जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाना है। अभी नहीं मैं जय बोलूं तो बजाना है। मैंने इस 7 साल की उम्र के कथा कहा तो लड़का जाती, ठीक है, लेकिन मोर जीवन के अनुभव ये कथे, आदमी जब भी कथा सुनी के बाद कोंटन हाले बैठक चालू करते इससे, और अभी ग्राम पंचायत वाला हाका पर बांध दे, एक राशन कार्ड धर के आवे और झोला फोकट में चाऊ और इसे चोचमना है, पैसा लेना, रोजगार गारंटी सोच में दे बेटे अड़गाम दे बेले हो गऊ का करते। चलो बढ़िया, जोरदार ताली और जयकारा हो जाए, मस्त ठीक भैया। एक और बात कथा का है, देखो ये मेरा परम स्वभाव, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए पहले अब मोर पर बजाओ, कारण क्या बताओ, कोई बेशरमी चाक में अपन पर ताली बजवाते इसे मत कहो तुम्हारे। ताली इसलिए, कितना टाइम हुआ है अभी, लगभग देखो 6:30 के आसपास ना, चलो ठीक 6:20। ये परम सौभाग्य की बात है भैया। वैसे ज्यादातर सत्संग की समय कितने समय है, भजन का ब्रह्म मुहूर्त समय और गधौली बेला 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक विशेष, और शाम को 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। और ये समय मुझे मिला है और आपको मिला है, हम सब परम सौभागी है प्यारे, कि जिस समय में लोग इधर उधर भटकते हैं उसी समय भगवान की चिंतन होती है, और यही परम सौभाग्य का बात है, इसलिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आइए मेरा सौभाग्य रहा, तो चलिए जोरदार ताली के साथ जयकारा हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की। तुम तो ताली ले से बजा तो जनमनी करार पूरे भूता दिया दे, ताली बजा, ताली बजाई हमारे बूते की बजाना जमदारा, ठीक है, चलो रेडी। बोलिए राजा रामचंद्र की, अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन घर वाला तो कही दे तो नहीं बनी, अपन अपन पत्नी भर अपन अपन पति देवता है, इनमें थोड़ी का हाथ हो, मानस का हाथ है, एक ही व्रत एक पत्नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तू मन बन जाओ गौरी और ये भैया मन बन जाए गौरा, और हम बड़े बड़े चुंदी वाले तो मन डरिया झुको, जोहर जोहर तू हर काम देवारी मना तो नहीं बनाओ, देवारी दिन गाय पूजा कर तो नहीं करो, तू हर गाय हर ही रहा चाहे कहीं खाए, देवारी के दिन पूजा करबे गाज के करबे, गधी के नहीं कर। ऐसने अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति है, चलवर है, करियर है, गोरियर है, पीलवर है, अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति देवता है दाई है नहीं। तो चलो हमारे दीदी मन पहली दोनों हाथ उठा दो, चलिए इससे, चलो बहनी दोनों हाथ चलिएगा, जितने दीदी के 2 पति हैं दोनों हाथ उठाए रखेंगे, और भैया मन का हाथ उठा दो भैया इससे, या सब तुम्हारा दान कैसे कम हो, वाह तो कैसे नीचे कर दे, तुम्हारो मन के एक वहां दे मन हमर तो एक जने का हाथ, ए कैसे रे, तुम्हार मन के 2 तो हमार मन के 1, और तुम्हार मन के 3 तो हमार मन के 2, समझे। ए नोनी सही पढ़ सुनो, तुम भारत के प्रथम नागरिक बताओ कौन, आधे हमारे बड़े मम्मी है कथे ले, राष्ट्रपति कौन है रे, राष्ट्रपति भाई हमारे भारतवासी है भाई, जब वो भारत के पति है तो हमारे पति नहीं हुई सुआ, राष्ट्रपति मतलब हम सबका एक पति तू ही हो गए ना, और एक जनाऊ हम सबको जन हाथ जोड़ के नहीं कहता, हे स्वामी हे प्राणनाथ, ये सर हमारे खेत में धान होए चामत होए 5 ठंडा घेर चलाऊं कट कट ले होए, कौन जमीन के पति, आकाश के पति, लाइट के पति, तुहर पति, इकर पति, हमर पति, अर्थात चराचर जगत पति, 14 भुवन एक पति, सही हो गए इतनी हो गए नहीं, ऐसे नहीं तो कैसे के जाने का हाथ रहे, वो तुम्हारा सेपरेट है, प्राइवेट गुड पापा वाला,
ये देकर बारे में बात बताई नहीं का जगत पति के। चलो रेडी रहेंगे, चलो बढ़िया जगत जनिक जयकारा हो जाए, फिर एक वंदना, फिर कथा की यात्रा। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा दाई मैं परो तोर पहिया, दाई दुर्गा दाई मैं परो तोर पहिया, आबे वो दाई पाके मोर ने होता, आबे वो दाई पाके मोर ने हो, बहु तोर बेटा दाई कहू मोर मैया, बहु तोर बेटा दाई कहू मोर मैया, आबे वो दाई पाके मोर ने होता, आबे वो दाई पाके मोर ने होता। भगवत तोरी है सवारी दाई, ऊपर से तोर मुस्काई, भगवत तोरी है सवारी दाई, ऊपर से तोर मुस्काई, तोड़े कभू छूटे छन, तोड़े कभू छूटे छन, ए पीरित के बदला आधा तुम्हारी इमोशनल अत्याचार मार डाली की वाला कर दे करो तो मन ठीक है। चलो रेडी। आबे वो दाई पाके मोर ने होता, आबे वो दाई पाके मोर ने होता। चोला मनावो दाई, सोला सिगार मैं चढ़ावो, ऐसे बतोला मनावो दाई, सोला सिगार मैं चढ़ावो, तोड़े कभू छूटे जन, तोड़े कभू छूटे जन, ए पीरित के बदला आबे वो दाई पाके मोर ने होता, आबे वो दाई पाके मोर ने होता। चैतमहिना चिरवा चिरौंजी, सब बोजिया बोबिया बालू सारू, जेठ महीना जो वाड़ी लाड़ू, आषाढ़ महीना अमरसाला हो, चैत महीना चिरवा चिरौंजी, सब बोजिया बोबिया बालू सारू, जेठ महीना जुवाड़ी लाड़ू, आषाढ़ महीना रसाला, सावन मास कर परा, ए दाई हो सावन मास कर परा, सावन मास कर परा, ए दाई हो सावन मास कर परा। 12 महीना 12 भोगा, 12 महीना 12 भोगा, दाई तोरे दुआरे खुले, कोरी कोई नरियर चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े, कोरी कोरी नरियर चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े।
छावा दाई विराजे है द्वारी खोले कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े ये कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े। बोलिए शेरा वाली मैया की जय हो। शंकर प्रिय मम द्रोही हो रामा द्रोही मम दास हो रामा तेनर करब भरी रामा भोर नरक महु बास हो रामा भोर नरक महु बास। अब जम्मो जन्म सोचत हो भैया दीदी हो एकर नाम है बंटी तब बने बजाई घंटी नवा नवा बात न बताई के पर कुछ नहीं है भाई सूखा दरिया धपोड़वा कोकड़ा एक कठ धान दे 21 कठ बोध रहा न तो मोर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी आवो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बांटी आवो मैं तो राम कथा गुड़ रखिए नान कुन चाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। भैया हो दीदी हो भौतिकता के चकाचौंध में कोनो मैन खेल काकरो बर उसरत नहीं है तिल हमन तुहार गांव में 6:30 बजे सांझ की बैठ के उसारे कोशिश उसरती से जगह मन पोंडा पर चंदवा खलखले सिरागे ते मन खिलखले सिरारती सभी कट 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 करती जेने समय में कथा सुनना चाहिए तेने समय घर में रह रहते है नहीं और जे समय घर में रहते दिबेरे डाल बैठे चलो खैर कोई बात नहीं जेकर मन हा कथा सुने बर चंगा नहीं है तेला तारे बर दुनिया में गंगा नहीं है। आवा रामचरित्र मानस के 6ठम सोपान लंका कांड। कौन से कांड? लंका कांड। और लंका कांड के चर्चा करना है कोनो कोनो मन करते लंका कांड ला उल्टा करके काल के डंका हो जाते इसे गीत है नहीं का लंका कांड काल के डंका। लेकिन देखो एक बढ़िया बात हमारे पूजनी गुरुदेव जी की ही एक जतका जन बैठे हुई दादा हो अरे लइका हो चुप ना चुप न दाई बोल शंकर भगवान की जय हो। ये सब तो सोपान गुरु जी बताते सब तो सोपान महाभारत बनाएगी तो बोले दुनिया 7 में बंधे कैसे एक जटका जन बैठे हो नहीं ते सबो जन 7 दिन के अंदर मरहू मोड़ छोड़ सबो जन मर जाओ तो मैं बाँचे रहूंगा 7 दिन के अंदर जन्म धरे हैं 7 दिन के अंदर कौन कही थे देख बेरे 7 दिन के अंदर मरे वो 20 साल में मरे 10 साल में मरे 7 दिन के अंदर सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार के तो संडे का हॉलीडे दिन मत ऐसे थोड़ी हुई भैया आएगा बुढ़ावा तो जाना पड़ेगा। एक बार गिनो ना सब जन 7 दिन है 7 रंग है 7 स्वर है 7 महाद्वीप है 7 ठन जिये मरे के वादा होते 7 ठन बचन है 7 ठन फेरा है 7 ठन नेंग है 7 प्रकार के नकला मानेगी नहीं। और ये रामचरित्र मानस के कांड कथा है 7 है और जब जब कथा हुई तो कहाँ हुई बोले पेड़ के नीचे हुई। कौन से पेड़ के भैया कौन से पेड़ के कौन से पेड़ के कौन से पेड़ के कौन से पेड़ गुरुजी हम थोड़ी के रहेगा वहां चला इस कथा था वट वृक्ष के काके जब जब कथा हुई तो वट वृक्ष के नीचे में तो वट पेड़ के अंग कथ का है 7 है। एक बार गिनो ना जड़ तना शाल शाखी पत्ती फूल फल कदी कोई 7 बाल कांट ला जड़ मानेगी अयोध्या कांट ला तना अयोध्या कांट ला
तना छाला अरण्य कांटला, शाखा किष्किंधा कांटला, सुंदर कांटला पत्ता मानेगी, लंका कांटला फूल और उत्तर कांटला फल। देखो अगर ये भाव से देखा जाए ना भैया, तो जड़ में जतका पेड़ में ऊपर में तत्व पाए जाते, उतका पेड़ के नीचे में पाए जाते जड़ के अंदर। और बाल कांड में गोस्वामी जी जतका पात्र के चर्चा होना है भैया, जो घटना पूरा 7 कांड में घटना है, बाल कांड में कर वर्णन कर दी। दूसरा अयोध्या कांड। कौन से कांड? अयोध्या इलत्तना के कांड की, और इला सिद्धांत के भी कांड कहे जाते भैया। अयोध्या कांड ला बोले कैसे? तना एक बार तुम घर में प्रैक्टिकल करके देखना ना, तना कर ले इसे पौधल मोड़े कोशिश करूं, मुड़ी भैया टूट जाई, लेकिन मुड़े तना कभी मुड़ेगा नहीं। तो बोले सिद्धांत के कांड कैसे? यहाँ कई के भले में विधवा हो जाऊं और पति मर जाए, लेकिन मैं राम ला वनवास भेज के रहूं। दशरथ लगी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। राम लगते दू चार हमर गिजर जबे बेटा और ते आ जाबेगा वो कि पिता दी है मोए कानर राजू 14 साल पर में राजा बन गया किस के जंगल के। लक्ष्मण लगी लक्ष्मण तेरा रे भाई यहाँ बहु हवे तोड़ सर नवा नवा नहीं भैया, मैं तोड़ सर जाऊं ले और हमार घर सर होती जय हमार मन के नवा नवा बिहार हो रही आजकल के दोनों भाई के छोटे भाई के, तो भाई अब बाहर कमाई चाहिए वहाँ पथरा नहीं जा वो तो गोठिया मुकर दिन बहा जाएगा ना, बिहार हो चाहे मत हो, नंबर सट ले हो जाए से ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। 6 महीना हुई ढम ढेरवा गतर के छी नवा नवा हाथ लिए जी, बाद में गुड्डुक चाचा, बाद में गुड्डुक पापा, और ज्यादा पुराना हो गया कहाँ मर गए भोकवा गतर के। हमार मन के कोनो नवा नवा बिहार हो रही नहीं आजकल के लड़का मन के तो वो पथरा भैया सन परमास भी जाए और ओकर समय अपन घर वाले इससे खान ला धर के भेजे एला काबर धरे जी, तब पेट्रोल कम पूरा कीना जी का और ओत कम मन नहीं मारी तो वो इससे बढ़ जाए, इससे छोड़ना ककावा कका चल फका चल ले हमार मन के। और लक्ष्मण हा नवा नवा पत्नी छोड़ के चल दिशाकर सर भगवान राम सर काबर अपन सिद्धांत में मोर जन्म काबर होए राम के सेवा करे बर ले। शीतल की स्ते रही जाबो नीचे रा मैं जंगल जात हूँ माता पिता सरीबे नहीं एक ही व्रत एक वतने में खाए वचन मन पति महू तोड़ संजू की दी। और हमार मन घर के कोनो तुम्हार हमार घर के कोनो घर वाले थी सब ले जी आपके बनवास हुए, आप वहां से आ जाओ और तुम्हारे आते तक के मैं मैके में बैठ के रहूंगी इसी पथरा नहीं जाती जंगल डाल ले बता चल देती इसका आजकल के मन उधर नहीं जाए। वो शंकर भगवान की सिद्धांत केवट मिली केवट गए तो गरज पड़े हुई तो गोड़ धवावे मोर करा तेकर बाद पढ़ना कहूं भारत आगे भारत कथे अर्थ न घर मन काम रुचि के तेरा हनुमान जन्म जन्म रामपति वरदान मान बोला चरण राजपद नहीं चरण पद चाहिए। सब सिद्धांत में बिल्कुल तना की तरह कोई झुकना पसंद नहीं करता। एक बात आगे आरण्य कांड जिला ज्ञान के कांड कहे जाते और पेड़ के हरे छाला अगर पेड़ ला सुरक्षित रखना है ना तो छाला के होना जरूरी है। इसी तरह भैया हमारे जीवन अगर संस्कारित बनाना है तो ज्ञान के होना ए भैया। मान लो कोनो आदमी अच्छा सुंदर है ठीक है और कपड़ा नहीं पहनी बने दिखी हो दिखी अच्छा चल कपड़ा घलो पहन डाली और ओकर करके ओकर ज्ञान नहीं है तब बने दिखी हो नहीं दिखे। तो बोले नारद ला ज्ञान सबरी ज्ञान कबंध ला ज्ञान सब वो झलक ज्ञान है ज्ञान ये ज्ञान के कांड। एक बाद इस किष्किंधा कांड किसने किसके कांधे पर धाया जहां से वानर लन बिगड़ी जैसे शाखा पेड़ ला मजबूत करते हैं नहीं का। अब वहां से आगे सुंदर कांड सुंदर मतलब वेरी वेरी ब्यूटीफुल है इसकी पत्ता पेड़ के अगर कोई सुंदर रंग है ना भैया तो हरे पत्ता कहा रे पत्ता। और रामचरितमानस में पत्ता विशेष करते करे बताओ पर तरी रहा हूं लुकाई। हनुमान जब सुंदर कांड में गीस कपि कर हृदय विचारी दिन न मुद्रिका डारी तक कामे लुकाई एक बंदर हा अपन चेहरा ला कामे लुकाई सुंदर में बंदर हा पत्ता रूपी सुंदर में। और पेड़ सुंदर कब दिखते जानता है भाई जब हम पत्ता रखे तब भी तुमन भरे जेठ के महीने देख लो गर्मी में पेड़ के पत्ता गिर जाए कैसे दिखते बड़वा दिखते हैं ना वहाँ कोई चिड़ई बैठे ना कोई राहगीर बैठे काबर वो अच्छा। तो सुंदर कांड इसका सुंदर है। और ओकर बताते हैं लंका कांड जिला कहते फूल के कांड और फूल का है खिलना
खिल के सुंदर दिखना और गिर के बिखरना। लंका कांड में बड़े बड़े योद्धा है भैया, मानो ये फूल की तरह गिर रहे हैं जमीन पर और मरते जा रहे हैं। और जब फूल गिरते तब फूल गिरे के बाद कहाँ निकलते? फल। और रामचरितमानस के अंतिम सार है उत्तर कांड, जिला फल खाने की सिखारे आवन। ये लंका कांड के विषय चर्चा, वैसे लंका कांड ला नहीं, कर्म कांड मानेगी। इसका मानेगी कर्म कांड। एक पहली सुंदर कांड ओला कहते विचार और कर्म के दोनों के कांड। ओकर पहली किष्किंधा कांड, एक पहली सुंदर के पहली किष्किंधा कांड। ओला सिर्फ विचार के कांड कहते बता। मतलब ये तीनों कांड ला गुरुजी बढ़िया बताई कैसे विचार के कांड देखत रहो। राम और लखनलाल जी महाराज जब सीता मैया खोजत दिस नहीं तब के जन पोटली में बंधाए गहना दिस कोना सुग्रीव मना राम लगा तब बताते ही डाले रोवत रोवत जात रही जी या राम कहात रही सही तब लक्ष्मण पूछते कस भैया ए जब सीता मैया अर्थनाथ हो जात रही से रावण चोरी करके लेगत रही से रोवत रही से तो ए बेदरा मने कर बैठ के का करत रही से कहते तो मंत्री सहत करत रहा विचार एमन बैठे रही से और मंत्री सन विचार करत रही से। तो लक्ष्मण कहते मन जिंदगी भर विचार करी कुछ करने वाला नहीं है। और सुंदर कांड में कैसे है बोले यहाँ लंका कांड में कनागू बढ़ा दे ठीक है अभी तो मन नहीं करा। अगर एक पार सुग्रीव हो जाते अंगद हो जाते कहाँ लंका में शांति दूत बन के कहा बन के शांति दूत बन के। और शांति दूत बन के जब जाते ना कौन अंगद जी महाराज तो अंगद ला देखे नहीं का लंका का मन कहा है जानता आइए वेलकम लंका में आपका स्वागत है काबर का है तो दूध के जरे दही फूक के पीते। एक गांव हनुमान के स्वाद चक डारे गदा मुकर दादा याद आ गया मल्ला तो वो कहा है सुनो 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 विचार करिए जो पहले बंदर आया था वही बंदर अंदर आ गया है या तो उसी टाइप का बंदर और अंदर तो रावण बैठे रहा है सभा में से और तुमन बैठे थे सभा सदमन बैठे रहा है। रावण के टुया के जन के नाम है प्रहस्त। प्रहस्त जाकर थे विचार करिए जो पहले बंदर आया था वही बंदर आ गया या तो उसी टाइप का बंदर और आ गया है। ए मन का है जानता सो कर बगल वाला मना का कर ही बिचारा नर कपि भालू आहार हमारा। रावण इसने अभिमानी है खुद कहा है इसने कहा था मुझसा ज्ञानी मुझसा तपसी ये दुनिया में कोई नहीं। इंद्र जिसका चरण दबाता पवन जहां चमर ढुलाता हो वरुण जिसके घर में पानी भरता यमराज जिसका बात मानता हो लंकेश रावण हो। रावण कभी झुकेगा नहीं रावण। ले ऐसने कहा है वो रावण उमन का है इसमें विचार करने की क्या जरूरत है जी। ऐसे कहा है नर कभी भालू को तो हम लोग खाते हैं कहे कौन राक्षस मन और कहा है जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा। और सही बात है बिना विचारे खाते ती मन तो राक्षस है बिना विचारे खाते ती मन राक्षस है। ते अब भगवा कर नहीं एक बोझा घास लग दे वो मर जाही बपरा जब खई तो मांस खई घास नहीं खाए और गाय कर एक बटकी मांस रख दे वो मर जाही बपरी जब कही था घास कही मांस। और आजकल के मन के मल्ला आदमी तादमी करिए कुकुर दे दे रोगा मन्नी बच्चा भैया यही में तो राक्षस है कौन राक्षस खोजे पर जावे थे जो खाए पिए विचार नहीं करे हैं तो बोले खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा। ऐसे कहा वो शंकर भगवान की जय। यहाँ विचार नहीं होता यहाँ कर्म होता है और यहाँ कर्म ज्यादातर लोग यहाँ नए सृजन हुई यहाँ से लंका कांड में सीधा पुलिया बांध के आगे बढ़ गए। और सुंदर कांड जहाँ विचार है और कर्म है। हनुमान जी कोई भी काम न करे पहले विचार थे। हनुमान जी जब कहता विचार करी पहले पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार अति लघु रूप धरहु निसी नगर करहु पैसा कपि कर हृदय विचारी दीन मुद्रिका। मतलब पहले विचार करिए फिर काम करिए सिर्फ विचार भर करबे तब तो काम होने वाला। एक अले बैठे बैठे सोचत रहे हाँ काबली चना बहु चना का रेट अच्छा है काम नहीं करबे तो होगा बैठे बैठे सोचे हो जाएगा अच्छा विचार नहीं करबे और वो भर देवे तब वो घाटा है। इसलिए विचार और कर्म जरूरी है नहीं भैया।
हाँ? अब पछतावा क्या भया जब चिड़िया चुग गई खेत, है नहीं? बिना विचारे सो करे छोपा से पछताए। इसलिए विचार करिए। और यहाँ सुंदर कांड में विचार करी से मना, कौन मना? भगवान के पूरा दल है कि चलो विचार करबो। और विचार करके क्या करबो? तो 100 योजन समुद्र पार कौन लगाई? तो वो सब जाना, तो हनुमान देख के आगे होती है। तो कैसे किया जाए? तो नल और नीला बुलाया जाए और बड़े जन सेतु बनाया जाए। क्या बनाया जाए? सेतु बनाया जाए। अर्थात सेतु निर्माण की कथा है भैया, राम सेतु। अब देखिए कर अर्थ का है, राम से, हमसे राम नहीं है वो। ए दीदी इन्होंने कहा जाते हैं तुम कहाँ? वो लड़का तीरथ ले देख, यदि दान में लिखा देती कभी में। बहुत शंकर भगवान की जय। अभी आरती हुई, महाआरती, महाआरती की गुरु जी के घर बोल डरी ले अब महाआरती करो। बहुत शंकर भगवान की जय हो। तो बोले पुलिया बांध रहे हैं और पुलिया ला बांधे के बाद भगवान देखो राम सेतु। बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे। राम से तू, राम से हमसे राम, राम से हम है। तो भगवान का बना थे सेतु बना है। क्या बना है? सेतु। और सेतु में चर्चा भैया वो शंकर भगवान की जय। सेतु में चर्चा। तो जब सेतु बनी, पुलिया बांध रही, नल में से राम राम लिख के छोड़ दी, पथरा तर गए। बड़े जन पुलिया बांध रही 100 योजन के है नहीं का। और 100 योजन बांधने के बाद देखो आदमी अगर बड़े बड़े कंटेस्टर वाले मन पुलिया बांधते नहीं तो देखना नानबुझ मंदिर जरूर बनाते कि नहीं बनाएगा। और खास तौर पे या तो शिव जी की बनाएंगे या तो हनुमान जी की बनाएंगे, है नहीं? अच्छा, अब शिव जी के मूर्ति रखी, शिवलिंग के स्थापना के लिंग था भी विधिवत कर ही पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। अर्थात दुनिया वाले भगवान ये बताना चाहते का कि शिव और राम अलग नहीं है। दिखने में वो जरूर अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। अवर वो समय, वो स्वामी जी से समय लिखी, वो समय वैष्णव संप्रदाय और शिव संप्रदाय दोनों के जो मतभेद से और मतभेद एक करे बड़ सेतु बना दी भैया। अवर ये सेतु और विशेष चर्चा कर बोले कैसे? धनुष के टोरैया सीता के गोसैया हो, सबरी के राम है। धनुष के टोरैया तै सीता के गोसैया हो, सबरी के राम है। हाँ, धनुष के टोरैया तै सीता के गोसैया हो, सबरी के राम है। हाय राम सबरी के राम है, दुनिया लते चला दे वो करम सारे, करम सारे। दुनिया लते बता दे वो करम सारे, करम सारे। धनुष के टोरैया कैसी लगे गोसैया हो, सबरी के राम है। हाँ, धनुष के टोरैया कैसी लगे गोसैया हो, सबरी के राम है। हाय राम सबरी के राम है, टोरैया लते चला दे वो करम सारे, करम सारे। दुनिया लते दिखा दे वो करम सारे, करम सारे। जय हो। तरसा डरे तय मोला, राम मोर राम मोर राम मोर।
तरसा डरे ते मोला राम मोर राम मोर राम मोर तरसा डरे ते मोला तरसत है मोर चोला हो सबरी के राम है तरसा डरे ते मोला तरसत है मोर चोला हो सबरी के राम है हाय राम सबरी के राम है दुनिया लते चला देवो कर्म सारे दुनिया लते दिखा देवो कर्म सारे कैसे बताऊं तोला राम मोर कैसे बताऊं तोला राम मोर कैसे बताऊं तोला तरसत है मोर चोला हो सबरी के राम है कैसे बताऊं तोला तरसत है मोर चोला हो सबरी के राम है और सबरी के राम है दुनिया लते दिखा देवो कर्म सारे दुनिया लते दिखा देवो कर्म सारे हाँ धनुष के डोरैया जय सीता के गोसैया हो सबरी के राम है धनुष के डोरैया जय सीता के गोसैया हो सबरी के राम है आय राम सबरी के राम है दुनिया लते चला देवो कर्म सारे 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 सियावर राम राजा रामचंद्र की जय शंकर प्रिया मम द्रोही हो रामा शंकर प्रिया मम द्रोही हो रामा शिवद्रोही मम दास हो रामा शिवद्रोही मम दास हो रामा तेन रकर कल्प रामा तेन रकर कल्प रामा घोर नरक बहुवास हो रामा घोर नरक बहुवास शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास। भैया देखो यहाँ ये दीदी है लुक एट मी ऐसे बिल्कुल नरेट दीदी तुम्हारा शंकर के पूजा करता नहीं करो शंकर के पूजा करता नहीं करो चिल्ला करता नहीं करो और शिव जी के संग्रह कैसे संग्रह दोनों एक शंकर अलग है शिव अलग है ब्रह्म एको नाती दूसरी ब्रह्म केवल एक ही है वैसे कहोगे तो शिव ही राम है राम ही शिव है ठीक है लेकिन शिव अलग है और शंकर अलग है बोले कैसे जैसे राम और कृष्ण एक ही है विष्णु एक ही है लेकिन कृष्ण अलग है राम अलग है और विष्णु अलग है वैसे तो ब्रह्म एक ही है नहीं भैया ब्रह्म एको नाती दूसरी ब्रह्म केवल एक ही है तो बोले यहाँ भगवान हाँ लिंग स्थापना करी क्या करी लिंग स्थापना और लिंग स्थापना करके दोनों बात का संग्रह की दोहा क्रमांक 2 में देखो दोहा क्रमांक 2 में दो की चर्चा पहली कहा कि शंकर प्रिय ठीक है मम द्रोही फिर बाद में कहा कि शिव द्रोही शंकर प्रिय और शिव दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो शंकर से तो प्रेम करते हैं लेकिन शिव से अच्छा तो शिव और शंकर कैसे जाने जा सका था कि दोनों एक ही अलग है तो बोले अगर ये भावनात्मक रूप से देखा जाए तो भगवान स्वयं आज जब का मन जो कॉलेज करे हैं ना हम सबके नॉलेज ज्यादा हो गए ज्यादातर विवादित प्रसंग क्या है कई लोग आज मोबाइल में भेजते रहते हैं ये लिंग पूजा करते हैं हिंदू लोग पागल है
भैया उस लिंग को जानने के लिए आपकी क्षमता उस तक ले जाना पड़ेगा। गुरु जी लोगों के सानिध्य में बैठ करके कथा का श्रवण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कथा का श्रवण करना पड़ेगा, तब पता चली भाई शिव अलग है और शंकर अलग है। तो देखो ये किसी आजकल ज्यादातर पढ़े लिखे तर्कवादी लोग बना, ये हिंदू लोग लिंग की पूजा करते हैं, किसी मानव शरीर की चर्चा करते हैं। ना ना ना, ना। पहले आपको लिंग जानना पड़ेगा क्या है। तो भगवान का करीस देखो, यहाँ सब वो चीज लिख दिसका परम रमय उत्तम यहाँ धरनी, महिमा अमित चचाई न भरनी। परम रहस्यमय उत्तम जर्नी। देखो वो जमीन का है, वो जमीन के प्रभाव है भैया। शिव वहीं बैठते हैं जहाँ उसको बैठने को होता है। वैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकटाई होई मैं जाना। तो बोले महिमा अमित न जाई बखानी, जेकर महिमा ला बखाने नहीं जा सके फिर किसका। यहाँ सुनिए, बोल राधे राधे करही यहाँ शंभु स्थापना। देखिए स्वयंभू को स्थापित कर दिए। ओ दीदी, पहले भगवान बोलने से पहले करते हैं और हम करने से पहले हम इसने वाले हैं गुरु जी। हमारा काम हो चाहे मत हो, पहली घोषणा कर दे। अब ये पूरा दुनिया के लिए अभी एक आदमी विधायक लान दे, हाँ मैं आपके गांव में यहाँ पे टीना सेट दूंगा, घोषणा करता हूँ इसकी। पहली बनवान के बाद नहीं बतावे। अब कैसे नहीं बनवाए जी? तो ये दारी था हमारे पंचवर्षीय खत्म हो गए भैया। तो हम करथन कम बोलथन और भगवान कम करते ज्यादा हो कम। तो देखो क्या करही यहाँ शंभु स्थापना, मतलब शंभु के स्थापना कर ली। यहाँ देखो यहाँ दो चीजें, यहाँ शंभु स्थापना करी, क्या करी? स्वयंभू स्थापना। फिर मोरे हृदय बनम कल्पना, तब किसकी? सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकर बोल ले आए। देखिए भगवान कपि अर्थात वानर भेजिस की जाओ तुमन का लाओ, मुनिवर लाओ। का भाई मूर्ति रख दे हस, स्थापना कर दे हस, तो अगर पूजा अर्चना लागी कि नहीं लागेगा? पूजा करे के बाद किसकी? देखो यहाँ लिखी लिंग था वही विधिवत करही पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। अब चलिए जय जय श्री राम चिल्लाने वाले लोग और हर हर, बल्कि रावण और राम के दल में जब युद्ध हो ना भैया, तो एति मन का है जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। के मुंह नहीं निकलेगा, चलेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये काकर दल वाले, राम दल वाले और रावण दल वाले मन का है अल्लाह अल्लाह का है। हर हर महादेव ले, क्योंकि शिव जी के परम भक्त इसको ना रावण हमारा, तो उधर के भी लोग और इधर अभी मन दोनों वाला है। राम राम घलो का है तो हर हर महादेव काबर रावण ला हराए पहले मन महादेव पहली बैठारी से, यानी किसका लिंग था पे विधिवत करही पूजा, शिव समान मोहित शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। मतलब लिंग ला स्थापना करके किसकी? शिव के समान मेरा प्रिय कोई और नहीं है। अब देखो भैया यहाँ ये प्रसंग के मूल भाव ये है, दो मत को एक कर देना, दो अलग किनारों को एक साथ जोड़ देना ही सेतु अर्थात पुल है। सेतु के काम का है, सेतु के काम एक किनारा ला ओ किनारा सन एक में जोड़ देना। वहां बड़े सन पुलिया नहीं बने कहूँगा, बस उत्तर लंका कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में भी है लंका? ओ कथो गए मल्ला वो शंकर भगवान की जय हो। लंका दक्षिण में उत्तर में है, दक्षिण में ना कहाँ है? हाँ दक्षिण। वो राजा रामचंद्र की जय हो। और 100 योजन समुद्र बांध करके लिंग की स्थापना करी। पूरे लिंग स्थापना करना का है तो दो विपरीत लोगों को एक मत में ला देना। देखो राम को मानने वाले थे वो सात्विक पूजा करने वाले थे, और शिव को मानने वाले जैसे अघोरी लोग हैं, ये लोग मांस खाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, भगवान में शराब चीज चढ़ा देते हैं। और लंका नगरी में स्वयं लंका नरेश रावण अपन मुड़ी काट के चढ़ाते हैं। अर्थात वो शिव को कैसे मनाते थे? सिर काट के, अर्थात अपने सिर की स्वयं की बलि देकर। किसकी बलि देकर के? स्वयं की बलि देकर। तो बोले
शिव जी। अच्छा आप सबके जानकारी में बता दो भैया दीदी हो जे मन शिव जी ला आजकल गाना गाना बनिए मन घर ठिकाना नहीं है। गाड़ी गाड़ी गांजा लाते पिए मोर महादेव। हर गांव नवरात्रि होते तो सेवा होते नहीं होएगा, होते तो नहीं होए। और डोकरा में सेवा का नहीं गाय और डोकरी मना नहीं गाय, दीदी मन नहीं जाए सेवा गायला जाते नहीं जाए। और बाबा जात मना और सेवा के योगा बाद मन चिपटी मांगते देखे हो प्रसाद के तौर पे उहिच कर बैठे बैठे गढ़ी सार्वजनिक जगह में। और दीदी मन मन मांगते ओ शंकर भगवान की जय हो। कैसे पिया था जी गांजा लगे थे तब भगवान शंकर के प्रसाद है जी ऐसे की थे तब तो दूसरा प्रसाद नहीं मिले जी। नहीं भगवान शंकर पिए थे के दिया जय भोले बम भोले बाबा जी की बूटी परान ले छुटी पकड़ के दम्बू झीक भाई नंदू बाबा जी की बूटी परान लेके छुटी जे काहे गांजा हो हमारे सजा जे देखे सपट के हमारे हपड़ के जय भोले बम भोले ते गांजल काबर पिया था जी तब भगवान शंकर पिए थे कर से पिया था जी तब भगवान शंकर तो हलाहल विष ले पिए जानता हूँ डेमो करा ला घोर के पी ले मर जा चट से। भगवान शंकर ला बदनाम करे बर आदमी नहीं ऐसे तुले है कहीं भी शिव महापुराण में गांजा या भांग इसका चर्चा वहां लिखा नहीं गया है। ये तो लोगों ने याद रखिए ये भी धर्मियों का चाल है और इसी भी धर्मियों के चाल में हमारे सनातनी लोग आ गए हैं। दुर्गा मड़ई और कौन आए तब आप बूढ़ा बाबा है और गांजा घूम लागी कते बूढ़ा बाबा गांजा घूम पी दिमाग खराब करा थे। भैया जिस हिंदू धर्म के इष्ट देव गांजा पीता हो भांग पीता हो उनके बच्चे क्या अच्छे होंगे। ये क्या है सभी सनातनियों को बलगलाने का काम खंड करने का काम। और आज हमारे जवान लड़का मन कहा करते भगवान शंकर गांजा पीते भांग पीते की कह नहीं बोल भंगिया तुम नहीं बेहो भरो रात ले इसने गाना वो शंकर भगवान की जय। तो ये काय तो भैया सही तो अपन परंपरा नहीं जान पाता और यही भगवान राम मेला स्थापित करके कहा कहना चाहिए कि भगवान को कैसे मनाना है भगवान की पूजा कैसे होती है। भगवान हम वहां लेके इसे शिव जी में गांजा खून नहीं दी से है नहीं भैया। तो बोले यहाँ शिव की पूजा कैसे होनी चाहिए और दो वृद्ध दिशा एक कैसे किया जा सकते एक विशेष चर्चा हुआ थे। लेकिन आदमी यहाँ अपन फायदा पर भगवान तक मल्ला अभी भागवत हुई का हुई भागवत हुई और भागवत हुई नहीं दीदी मन गलो कम थोड़ी बोल राजा रामचंद्र की जय। ए भैया तुमन भागवत वगैरह सुन तो नहीं सुनो सुन तो नहीं का तुमन दीदी भागवत में गीता लिखा है नहीं लिखा है तो तुम्हारा सुने ठिकाना नहीं पड़े फिर से सुनो। भागवत अलग चीज है गीता अलग चीज है। भागवत पुराण है गीता उपनिषद है और एकदम जोरदार बहाने कर गुरु जी नीचे नहीं दाई मना तो एकदम स्टेज बताओ इसे से बताऊं का 9 दिन के भागवत है जावे नहीं करे पहला दिन कैसे नहीं गए राना अभी देख के दिन सिरा है 8 दिन बाचे को दूसरा दिन ढलो नहीं जा कैसे नहीं गए राना अभी तू एक दिन सिरा है 7 दिन बाचे है तीसरा दिन ढलो नहीं जा राना 3 दिन सिरा है 6 दिन इसने कहा था 30 सिरा जाए और पूरा 8 दिन में को 9 दिन में को दिन नहीं जाए आखिरी दिन यही कब जब भंडारा हुई आओ अब एकदम स्टेज से कहा कहीं जानता आई 7 दिन के भागवत ला भले जान सुन बहिनी 1 दिन की गीता सुन में पूरा पुण्य मिलते है भागवत सुने के कथे तो नहीं कहेगा कथे तो नहीं कहा है कथे नहीं तब मैं कथो अगर 1 दिन के गीता मती पावर है तो सुखदेव महाराज और परीक्षित 7 दिन बैठ के टाइम पास काबर करी सोई एक ही दिन के गीता नहीं सुनाते भी जी परीक्षित उत्तर जल्दी बाप रहे नहीं का अपन बहाना बा इसने ये आपमान के सब विचार है वो शंकर भगवान की जय हो। भैया यहाँ का है तो बोले शिव जी के चर्चा तो बोले शिव के चर्चा कैसे तो जाने चलो पड़ी ना धीरे धीरे नहीं भैया बोले शंकर भगवान की जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की है हमारे भी मन मंदिर में भगवान महादेव का वास हो जाए इसे तो आइए हम सभी भाव के साथ दास बंटी गोपाल के पावन सानिध्य में शांतकालीन आरती संपन्न करें। आयोजन समिति एवं हमारे
जितने भी वरिष्ठ गण हैं राम दरबार में आए, माताओं से भी आग्रह है थोड़े करीब आए। आरती के पश्चात पुनः हम सभी कथा का आनंद लेंगे। सभी पहले खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और थोड़े मंच के सन्मुख आए, आप सबसे आग्रह है। और राम और शिव में अंतर नहीं है, इसलिए आइए आज हम भगवान देवादिदेव महादेव की मंगलमयी आरती करें, क्योंकि शिवलिंग की स्थापना हुई है और यह प्रसंग भी चल रहा है। तो आइए भगवान शंकर की हम सब मिलकर के आरती करेंगे। अंत में विसर्जन में तो भगवान राम की आरती और रामायण की आरती हो। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थां गतो यपि वा या स्मरेण पुण्डरीकाक्षां बाह्य भयद्रः शुच्य ओम पुणातु पुण्डरीकाक्ष पुणातु। चलिए भगवान में पीला चावल चढ़ाइए, फूल वगैरह चढ़ा दो। ओम अक्षतम चोवा चंदम रेवशा प्रणव शांति रक्तम शोभनम पुष्पम समर्पयामहि। वही गौरी गणेशों की इस पर भी चढ़ा दीजिएगा। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितपरचारु भक्षरम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कलश देवता में चढ़ा दीजिए। ओम कलशोदितो कलशो मुखे कलश ब्रह्म विष्णुआय नमो नारायणाय नमो नमः। धरती मैया में थोड़ा पीला चावल छोड़ दो। पिता लोके मातृभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। आरती कर बन कर एक दूसरे में तिलक लगा दो। सबके माथे में तिलक लगे हैं ना? लगे नहीं? अच्छी में नहीं लगे, लगा लो, एक दूसरे में लगा दो तिलक, चलेगा। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णयं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते लक्ष्मीस्तिष्ठति हि सर्वदा। ओम चिद्रोपने महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कृष्णवेवः। बोले भद्राम भद्र भगवान की जय हो। चलिए दीदी वो आरती जो रखे हो ना थाली में, वो आरती में वही करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही करूँ वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वो फूल लग दी गुड़िया। कंगाल पुजार 100 दीप कहाँ से लाऊं, तन की थाली मन की बाती प्रेम की ज्योति जलाऊं, प्रेम की ज्योति जलाऊं। श्री महादेव शिव हर 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 महादेव, शिव हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। बोलिए आदिदेव महादेव की जय हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंद लोचन कंद मुख कंद पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रवि नौमि जनक सुदावर भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद चंद्र दशरथ नंदनम सिरो मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय पूजन निवास गुरु कामादि खल दल गंगन मनु जाहि राजे
विलही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुदान सिलु सने हो जानत राव भाती गौरी आशीष सुनि सिया सहित इहाँ रसियली तुलसी भवानी मुझे मुनि उदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिया यहाँ से न जाई कही मंजुल मंगल मूल बावांग फरकन लगे हीरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न बोले सीताराम भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमोस्तुते भोलाले हो डोली सांस के बंधे बम भोलाले शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है पचरतन के चोलाए जाना तोला मोला है वो डोरी सांस के बंधे बम भोला ले डोरी सांस के बंधे बम भोला ले शिव जीव है जीव शिव है जीव जीव है जीव जीव है पचरतन के चोला है जाना तोला मोला है डोरी सांस के बंधे बम भोला ले डोरी सांस के बंधे बम भोला ले तोला मोला है डोरी सांस के बंधे बम भोला है डोरी सांस के बंधे बम भोला ले
डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। देखो केस की शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन ही मोहि न पावा, शंकर विमुख भक्ति चाह मोरे, सो नारी के मुड़ मति थोरे। देखो भैया कहा कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, यदि कोई व्यक्ति राम के पूजा तो करते, राम के पूजा कर ही, लेकिन शिव के द्रोही हुई और भगत का ही, सो नर सपन ही मोहि न पावा। अगर राम ला पाना चाहता तब तो शिव से प्रेम करना ही पड़े। तब किसकी शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। कहो बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। देखो शंकर और शिव के चर्चा हुई। यहाँ देखो अगर शिव ला देखा जाए तो बोले अलग अलग अर्थ है। जैसे यहाँ लिंग स्थापना के चर्चा हुई भैया, बोलो शंकर भगवान की जय हो। दीदी यहाँ शंकर सब जानते हो। देखो शंकर कौन है तो बोले शंकर जो है वो सकल है और शिव जी निष्कल है। शंकर है साकार और शिव है निराकार। लेकिन ये दोहा मिले प्रसंग में दोनों जन स्थापित कर शंकर और शिव। बोले काबा तो शिव और शंकर में क्या है तो बोले शिव के 5 प्रकार। शिव के प्रकार बताया मालूम है? शिवलिंग पूजा करते दीदी, पूजा करते नहीं शिव जी के प्रकार के शिवलिंग जानो तुमने? के प्रकार के शिवलिंग के प्रकार के? क्योंकि यहाँ लिखिए इसकी लिंग था ही विधिवत कर ही पूजा। कितने प्रकार के शिवलिंग जानते हैं ना? तो शिव महापुराण के अनुसार 5 प्रकार के शिवलिंग है। के प्रकार के शिवलिंग? चले पहले देखो, पहला है स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु शिवलिंग, तीसरा चर शिवलिंग, चौथा जन अपन घर तो घर में ज्यादातर करते बता कौन जिले में स्थापित शिवलिंग है नहीं भैया। और एक होते जो घर में तुम मिट्टी पूजा कर दो, पार्थिव शिवलिंग। कौन से? बोले पार्थिव शिवलिंग। और एक होते प्रतिष्ठित शिवलिंग। कितनी कोई? 5। स्वयंभू, बिंदु, प्रतिष्ठित, चर, ठीक है, चर और पार्थिव, ठीक है। तो बोले पार्थिव शिवलिंग। अच्छा अगर ये शिव के चढ़े बोले शिव द्रोही, मैं थोड़ा सा शिव चर्चा कर दें करी। अच्छा दोनों के पूजा के प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के शिवलिंग। और यहाँ शिव जी की भगवान का लिंग था ही विधिवत कर ही पूजा। तो बोले स्वयंभू शिवलिंग काला कहते जो स्वयं के द्वारा धरती फाड़ के निकले हो छत्तीसगढ़ ही भूईफोड़ शिवलिंग। दूसरा बिंदु शिवलिंग। ये बिंदु शिवलिंग कहाँ होते? तो बिंदु शिवलिंग जे सोना चांदी हीरा मोती धातु के जो भी धातु वगैरह से बनते ये बिंदु शिवलिंग। और चर शिवलिंग स्फटिक मणि के द्वारा होते भैया, जो छोटे छोटे पत्थर के होते वो शिवलिंग। और प्रतिष्ठित शिवलिंग किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कहीं से मूर्ति ला करके जो हमारे घर में पूजा करता नहीं, ये प्रतिष्ठित शिवलिंग है। और पार्थिव शिवलिंग अपन है जानते हैं, चौकाक बनाना है मिट्टी के। और पार्थिव शिवलिंग तो डेली मूर्ति डेली पूजन करना चाहिए। अच्छा ये शिवलिंग के स्थापना लिंग था ही विधिवत कर ही पूजा। तो बोले शिव के लिंग के 2 प्रकार के पूजा होते हैं। एक होते 2 प्रकार की स्थापना होते, एक होते चल स्थापना, एक होते अचल स्थापना। दोनों कैसे होना चाहिए? तो अचल स्थापना जो मूर्ति रहता ना, अचल देखिए अचल जो मूर्ति की स्थापना है, जो मूर्ति स्थापित करने वाले हैं उसके 12 उंगली से छोटे नहीं होना चाहिए। जो प्रतिष्ठित करता है ना चला अचल मूर्ति के था ना मना, ये अचल मूर्ति ला आप नहीं कहा भाई शिव महापुराण कहते हैं 12 उंगली से पूजा करने वाले के 12 उंगली से छोटा नहीं होना चाहिए। और
चल मूर्ति जरा कहाचो भी धर के हम लेक जा ओ हाँ 12 अंगुल से बड़े नहीं हो अपन ये जो उंगली है ना एकड़ से बड़े नहीं होना चाहिए। तो ये शिव के लिंग के महिमा है। तो बोले शिव क्या है? तो शिव की उत्पत्ति आप सब सुने हो, शिव ज्योतिर्लिंग ही है। जैसे प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, ये हमारा आत्मा में थे कहा, हमारे शरीर में थे कहा रे राम है। और गरुड़ पुराण के अनुसार जीव ही शिव है, शिव ही जीव, आत्मा ही जय परमात्मा, परमात्मा ही जय आत्मा। तो जो व्यक्ति जैसे देखो रावण है काकड़ भक्त री से शंकर के और राम के विद्रोही री, लेकिन मरना पड़ी इसमें। इसने ये प्रस्तुत प्रसंग के मूल भाव ये है प्यारे कि होने वाला जो सांप्रदायिक दंगरी से अभी गोस्वामी जी शायद दूरदृष्टि से बहुत वाकिफ री से। पहले मुगल आए तो मुगल दो पक्षों में लड़ाई करवाया भैया। कैसे लड़ाई करवाए? शिव धर्म अलग और वैष्णव धर्म के लोग अलग। जो शिव का पूजा करते वो शिव धर्म कहलाते थे और विष्णु के पूजा करते ही मना एक दूसरा कट्टर दुश्मन रही सो समय, एक दूसरा के कट्टर दुश्मन। मतलब शिव धर्म वाले हाँ विष्णु धर्म पसंद नहीं करे और वैष्णव वाले मन हाँ दोनों नहीं पसंद करे। तो ये प्रसंग के अनुसार दो विपरीत दिशा के सोचने वाले लोगों को एक मत में शामिल कर देना। जैसे शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर के प्रिय और मेरे द्रोही। और काकभूषुंडी कथा आपको मालूम है, जिसने शंकर को पूजा, शंकर का पूजा अच्छा करता था भैया भूसुंडी जी महाराज है। लेकिन काकर बड़े वक्ता बनी सोहा श्री राम के बड़े वक्ता ना, राम के बड़े वक्ता है काकभूषुंडी जी महाराज। तो बोले काय शिव के भी और राम के भी। अर्थात ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक मोहवास, कल्प तो बोले शिव आजकल ज्यादातर शिव के विद्रोही ज्यादा है लोग बाग। लिंग की पूजा करते हैं, ये पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं। कभी आपने देखने का प्रयास किया कि भैया लिंग कैसे उत्पन्न हुई है? लिंग की उत्पत्ति कथा जानता हो? शिवलिंग की पूजा कब चालू हुई भैया? शिवलिंग की पूजा कब चालू हुई? कब भगवान शंकर स्थापित करता? अच्छा कड़ाऊ बात कहिए तो आप बने बने बात कहे बगैर मन हनी मारे, बात बात में बात बाढ़े, खीनवम बाढ़े कान और तेल फूल में लइका बाढ़े फोही बाढ़े। चलिए कभी भी यदि आप कहीं गए हो, आपला शिव जी के ऊपर पानी डालना है तो शिव जी के बहुत अच्छा तरीका देता है। शिव महापुराण लिंग पुराण में लिखा है, ये लिंग पुराण की कथा है। शिवलिंग की पूजा कैसे करना है? आप कहीं गए हो तो आपको मूर्ति नहीं मिलता, पत्थर या स्फटिक की मूर्ति नहीं मिली तो जे करते नहाता सो करके रेतीला ऐसे उठा ले और रेतीला शिवलिंग बना के में पानी डाल। ठीक। दूसरा अब देख अबे हम तो शहर में नहाथन गा, वहाँ कहाँ रेती रही ऐसी कीजिए। शहर में बेटा हमारे पर अलग से नहानी रूम बने हैं, वहाँ नहाथन है नहीं। तो चलिए बोल राज रामचंद्र की जय हो। मेरी और देखिए भैया ये बातें लिंग पुराण की है, मेरे गुरुजी ने बताया और लिंग पुराण में लिखा भी मैंने पढ़ा भी है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आदमी बहाना करते बिना शिव अपने स्नान के बाद शिव जी को स्नान कराना ही चाहिए प्रतिदिन, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तब तुमन कहूँ कई बार मन अस्पताल में रहता तब वहाँ नहाता तब कैसे करबो इसे की हमें तो बात है ऐसे लगा तो नहीं लगा थे, लेकिन कहीं भी शिव के पूजा किए जा सका थे। जैसे भगवान राम जी है ना वनवास काल पे पूजा करी नहीं भैया, ऐसे शिव जी के पूजा के भाव देखो। सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तब की बात है, ये अंतिम चांस है। इसलिए तोर पास माटी है, रेती घलो है और सब वो चीज के बाद अगर असर नहीं है, ये अंतिम है भैया लिंग पुराण के अनुसार। जब भी आपला स्नान करना है और आपला कुछ नहीं मिली ना तो आपला क्या करना है? अपन जो ये अंगूठा है नहीं बाया साइड के अंगूठा, ये अंगूठा ला ऐसे रख लेना है, ठीक है ऐसे। और इस सांस से ओम नमः शिवाय नहीं कहना है। नमः कहोगे तो आपको फलित नहीं होगा। प्रणव अक्षर ओम नमः शिवाय, शिवाय इसे कह सकते हो। ये जो विरक्त लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, वो लोग ओम नमः वो लगा सकते हैं। अच्छा कभी भी अगर पारिवारिक जीवन के लिए यदि नमः जैसे ओम नमः लिखा है और नमः के पीछे में आहा का मात्रा है और उसके बाद नमः है नहीं, तो जैसे ओम नमः शिवाय। यदि किसी भी संस्कृत व्याकरण में आप पढ़िए नमः के बाद यदि ना और मा लिखे उसके बाद आहा का मात्रा लगाए और वहां कोई भी स लगे, सकर के साथ षटकोण के साथ कोई भी स लगे, वहां नमः नहीं पढ़ी जाएगी।
ओम नमः शिवाय पढ़ी जाएगी। ठीक है, ये हम संसारिक लोगों के लिए, लेकिन विरक्तों के लिए ये भाव बदल जाता है, बैरागियों के लिए अलग। ये मैंने वैसी महापुराण कहा थे। तो बोले शिव द्रोही ममदास, अर्थात दो होने वाले विपरीत दिशा में जो युद्ध होते, देखो अगर नीचे में जो रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजहि मम लोक सिधरही। देखिए का की स्थापना करी, रामेश्वर, राम में स्वयं ही ईश्वर, शिव ही राम है, राम ही शिव है। दो विपरीत दिशा कैसे जोड़ी भी है ऊपर प्रस्तुत प्रसंग अनुसार। जो रामेश्वर दर्शन करिए ते तनु तजहि मम लोक, सीधा कहां जाई, जे रामेश्वर के दर्शन करते सीधा बैकुंठ जाई। किस कहां जाई, बैकुंठ जाई। लेकिन नीचे में क्या कहते, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। चार प्रकार के मुक्ति है, के प्रकार के, सलोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति और सानिध्य मुक्ति। ये चार मुक्ति है। तेमे के सायुज्य जो मुक्ति होते, सानुज्य जो मुक्ति, वो मुक्ति कौन ला मिली, जे हा गंगा जल आन के। अब देखो गंगा जल के दिशा में, गंगा जल हा उत्तर में, गंगा जल हा उत्तर में और रामेश्वर हा दक्षिण में। और वो समय दक्षिण के व्यक्ति और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के दोनों के बिल्कुल तालमेल नहीं से। अच्छा, गोस्वामी जी शायद एक दृष्टि जो है वो बहुत दूर दृष्टि के रीति, मतलब दक्षिण के लोग और उत्तर के लोग, उत्तर के लोग जो गंगा पूजा करते थे वो क्या है भैया, सब वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। गंगा जी जितने पूजा पूरे ना गंगा के भैया, ये मतलब विष्णु के भक्त है, वैष्णव धर्म के। और दक्षिण वाले मन शिव जी के। तो काली खीस देखो, उत्तर वाले मन पर काली खीस, जो रामेश्वर दर्शन करी है। रामेश्वर कहाँ है, दक्षिण में, और गंगा जल कहती है। अब एक एक आदमी जब तक के उत्तर वाला दक्षिण में, तब तक रामेश्वर के दर्शन होई का भैया। मतलब उत्तर के व्यक्ति ला रामेश्वर दर्शन करे पर दक्षिण जाना पड़ी। अब दक्षिण वाला मन पर बड़े जन समस्या काला खड़े कर दी, जानता जो गंगा जल आन चढ़ाई। अभी गंगा जल कहाँ है, उत्तर में। मतलब दक्षिण के मतलब हलो शिव जी की पूजा करना नहीं, तब वो पुण्य नहीं मिलेगी। इसलिए काबर जब तक गंगा जल है नहीं, मतलब एक दूसरा ला, दोनों के विपरीत दिशा के विपरीत मत के लोग ला, जो सांप्रदायिक दंगा होने वाला था विष्णु धर्म और शिव धर्म का, इनको जोड़ने के लिए गोस्वामी जी ने प्रसंग प्रस्तुत प्रसंग में बहुत जोरदार लिखी। मतलब दक्षिण के लोग सिर्फ रामेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दर्शन भर करने से तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। तो क्या करना पड़ी, जो गंगा जल, तब दक्षिण के आदमी ला उत्तर में गंगा जल ला पर जाना पड़ी। और जेकर कर गंगा जल है वो गंगा जल धरे धरे का मन पी, वो गंगा जल धर के मला दक्षिण में जाना पड़ी। तब दोनों के एक दूसरे के ताल में रहा बैठी। अर्थात दो अलग अलग धर्म, अर्थात दो अलग अलग राह के व्यक्तियों को एक मार्ग पर ला करके खड़ा कर देना, अर्थात दो विपरीत मत को एक दिशा पर जोड़ने का भिन्न प्रयास गोस्वामी जी के द्वारा। तो भैया चलन हो ही काम जो छतरी से वही भक्ति मोरी शंकर दे। देखो भगवान बार बार नारद लगा लो कि जाओ शंकर सदवार नाम परा। जब शिव देखो, जब नारद ला मोह तब वो शंकर कर भेजी, जेला जेला मोह का कर करगी शंकर करी। अब यह भी क्या कहा थे, भक्ति मोरी ते शंकर देही होई अकाम जो छल तरी से वही, जो तज सेवा तज करके शिव जी के का करी, सेवा करी, ओला का करी भक्ति मोरी ते शंकर देही। शिव तो देखो कहे के मतलब ये है कि शिव जी के पास जाओगे सबसे पहले आपको क्या कहना है, सीताराम कहना है। क्या कहना है, सीताराम। और राम जी के पास जाके हर हर नमः पार्वती पते, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है। और एक बढ़िया बात बता दो, आदमी खुद मम कृत सेतु जो दर्शन करी सो बिनु श्रम भव सागर तरी। अब ये प्रसंग के बहुत बड़े विशेषता है। आइए पीलावती संकेत है, बहुत कम समय है। मम कृत सेतु जो दर्शन करी है सो बिनु श्रम भव सागर तरी है। अब यहाँ दो अर्थ अलग दी, बोले मम कृत सेतु, और भगवान ने किस सेतु का निर्माण किया, तो धर्म केतु अवतर ही गोसाई।
धर्म राम काबर अवतरे है धर्म सेतु काबर धर्म के संस्थान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्म्यां सृजाम। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुर हमें महितम तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा भी सज्जन पीरा। तो मैं देखो इनमें दो विपरीत दिशा के साथ साथ एक बढ़िया बात मम कृत सेतु और भगवान ने कौन सा पुल का निर्माण किया कौन से रास्ता का निर्माण किया और वो है स्वकर्म का। और स्वकर्म क्या एक पुत्र को कैसे होना चाहिए। देखिए तो अक्का अगर रामायण सुने पर बैठे हो तो मन हाथ उठा के बताओ के धर्म सूत कुर्ता माता पिता के पांव पर थो या सास ससुर के पांव पर प्रथम भैया प्रथम दीदी माता पिता के। तो राम ने इसी सेतु का निर्माण किया भैया जो धर्म है धर्म हेतु अवतार ही गोसाई का बने धर्म वाला स्थापना करे बार। तो आज से आप सही है इस बात से अंतिम चलिए धर्म भगवान ने जो धर्म का संस्थापना किया पिता के मुख से निकले जबान को उसने फिरा नहीं। और विपरीत लोगों से देखो आज के आदमी क्या कहते हैं ये गरीब आदमी है ये फलाना जाति का है फलाना तो इनके घर नहीं खाऊंगा। भगवान जब केवल घर जाके जब मछली मारते दीगर घर जा खा सकते भिली सबरी जूठा बोल खा सकते तो तोर का औकात है कि ना छोटे हो बड़े बताएंगे भैया यही धर्म की स्थापना करने भगवान इस प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। दो अलग अलग विपरीत मत के लोगों को एक कर देना। आप उसको बोलिए जब हमारे घर में हवन पूजा थे ना दाई तब फलाना जात घर में नहीं खाओ कौन कहा थे आजकल के विद्वान व्यक्ति बना जैसे हमारे जैसे रामायण बढ़िया बना तो हमारे घर के पूरी हमारे घर के खीर इला कौन भोग लेते भगवान। और जे भगवान ला पूजा करे रहे थे काका कहते वे तुम्हारे जात के घर नहीं खाओ। अच्छा ते भगवान ले बड़े हो गए सही बात नहीं कहते भगवान ले बड़े हो गए भैया। धर्मांतरण का मुख्य कारण यही है आज जो लोग अलग अलग कोई ईसाई बन रहा है काम कोने ऐसे पुस्तकों को तो यहाँ रखना भी नहीं चाहिए गुरुजी। ये देखो ऐसे पुस्तकों के हाथ में तो मोर घर में ऐसे कालर धर के बोले तो फक इतना मार मारू ठीक नहीं होगी ये पुस्तक में। अरे उस पागलों के पास इतना ज्यादा हिम्मत है तो इस यहाँ हमारे ज्ञान गंगा नाम हटा दीजिए। गंगा हमारी मत है हमारे हिंदू संप्रदाय का है विष्णु माँ ब्रह्मा माँ थोड़ा खोल की कबीर के मानने वास्ते तो कबीर को बदनाम कर रहे हैं भैया। और शंकर भगवान की जय। प्यारे ऐसे पुस्तकों को लीक करके हिंदुओं में सांप्रदायिक दंगा फैलाई जा रही है और इसी सांप्रदायिक दंगा जो हो रहा था इसे मेरे राम स्थापित करने के लिए सेतु का निर्माण करते हैं। और वो सेतु क्या है बोले धर्म हेतु अवतार ही गोसाई। तो मैं निवेदन कर दूं भैया एक बात कह दूं अगर कोई कहीं अगर मानने वाला हो ही कई बार गुरुदेव काली के मैं बताऊं दुर्गा मैया को कर दादा नाम बता ऐसे लिख के भेजते सत्य जान रहे बड़े जन विद्वान क्यों से कल कितना पढ़ा है तूने भैया तू क्या जानता हमारे हिंदू शास्त्र हमारे सनातनी परंपरा के बारे में। कबीर को बदनाम कर रहा है उनका शिष्य कबीर जी ऐसा नहीं थे कबीर कैसे थे कबीर जैसा तो कोई गुरु नहीं है भैया। कबीर राम को मानते थे उसका एक ही दुआ काफी है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो। मैं उस गुरु को इसलिए मानता हूं क्योंकि उस गोविंद को भी बताने वाले वो गुरु हैं। इसलिए मैं पहले गुरु की पूजा करूंगा तब मैं गोविंद का प्रणाम करूंगा क्योंकि अगर गुरु ना होते तो गोविंद नहीं मिलते। तो गोविंद मानिस की नहीं मानिस कबीर। तो याद रखिए कबीर जी राम मानते थे लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और गोस्वामी जी दोनों को तब तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना बोले। कोई मना कहा थे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ तो यहू मन कम नहीं है चंदन चौवाल मन की अगर कंठी पहने सदगुरु मिले तो मैं पहरू म्यार अगर नान चुन कंठी पहन के सही को गुरु मिल जाएगी तो मैं हाँ सदगुरु में इतने बड़े जन्मियाल लपेंगे घूम दूंगी भैया। ये हम इसी मत को एक करने के लिए भगवान सेतु का निर्माण किए। और याद रखिए कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक क्यों पैदा किए मालूम है उस समय आप इतिहास में ज्यादा नहीं कहूंगा पीली बत्ती की संकेत है जे समय मुगल मन यहाँ ना अपना मालूम है मुगल या मोहम्मद गजनबी ना कितने बार गौरी कितने बार पृथ्वी 17 बार कितने बार 17 बार हरा दिए थे। जब मुगल पता लगाने का कोशिश किया भैया कि भारत के राजा वाला काबन नहीं हराया जा सके तो बोले भारत वाले मन कर मंदिर है और मंदिर में मन राजा मन सूत उठते साधना करते रोज यज्ञ करते रोज हवन करते। अब ये पागल वामपंथी मन कहा थे हवन डालने से वायु प्रदूषित। अरे पागल हवन डालने से वायु शुद्ध होता है ये पहले तुम समझ जाओ। हवन क्यों किया जाता है रोज घर में हवन करिए शांति सुबह रहेगा। ये एंटीवायरस जो घूम रहा है हमारे पीस अनेकों तरंग ये सब ठीक होंगे। आप घंटी रखिए तांबा या पीतल को यदि ठोकेंगे जोर से तो वहां से निकलने वाली जो तरंगे हैं ये मोबाइल के जहाँ पे घंटी बजाए वहां पे तुम देखना बात करते ना वहां देख तुम्हारे जो मोबाइल में जो बातें हो रहे हैं वो मोबाइल ढंग से बात नहीं हो पाती क्योंकि मालूम है जो वहां से तरंग आ रहा होता है उस तरंग को मिटा देता है।
ये हमारा घंटा या घंटी का जो आवाज है भैया। मुगल आए, मुगल ने पता लगाया भारत के लोगों को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। मैं एक निवेदन करता हूँ गुरुजी, क्योंकि समय है 5 मिनट में मैं आप भले भजन नहीं गाऊं, लेकिन जिन चर्चा होते वो चर्चा में चर्चा रख देता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक रत्का कन मोर भाई मन बैठे जवान भाई, एक गुड्डू मन बैठे, गुड्डू मन ए लइका मतलब पूछ ले, गुड्डू तुम्हारा हनुमान चालीसा याद है बेटा? याद है? याद है तुम्हारा? नहीं है। और लेते भाई गाना करके बता, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाता रे। तुम्हारा श्री राम स्तुति याद है बेटी? याद है? याद है, पूरे याद है। ये माइक में गाना ही कर। और लेत बहनी गा का बेटा, पतली कमरिया तेरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया तेरी हाय 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 हाय। ऐसे कह कह के मर जाओगे प्यारे। 5 साल का मुसलमान का लड़का टोपी पहनता है, बंगाली पहनता है, धोती पहन लुंगी पहनता है, बंगाली पहन के टोपी लगा के मदरसा जाता है अपने इस्लाम को जानने। 5 साल का मुसलमान का लड़का कुरान पढ़ लेता है, 5 साल का ईसाई का लड़का बाइबल पढ़ लेता है। यहाँ इतने हिंदू बैठे हो जो राम कथा करवा रहे हो, एक जन हाथ उठा कहीं तो वो रोज लड़का रामायण पढ़ते, गीता भागवत पढ़ते, पढ़ा था हमन कथन हमारे लड़का हमारे हिंदुत्व ने कहा हिंदुत्व भाई। कभी अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया? कोई सिख आदमी 7 मीटर के पगड़ी पहन के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। कोई मुसलमान लड़का मुंह मुड़वा के दाढ़ी रख के अपने आप को वेरी वेरी हैंडसम नहीं कहता भाई। ओ भाई, कोई मुसलमान के 16 साल 20 साल के बेटी है अपन आप ला भूरकम ढांक के वेरी वेरी स्मार्ट निकाले करते कब अपन धर्म सोलंबन पर, अपन धर्म जागरण पर। यहाँ तक सनातनी बैठे हो, हिंदू के सबूत बैठे हो, हाथ उठा के बताओ। एक मुसलमान ला देख के जान डर में मुसलमान जाते, एक सिख ला देख के जान डर में सिख जाते, कि ईसाई देख के जान डर में ईसाई जाते। लेकिन तुम सनातनी नहीं हो, इसकी क्या सबूत है? हमारी क्या पहचान है? तिलक लगा ले शरम लागते, भाई चुकेगा शरम लागते, बंगाली धोती पहन शरम लागते, राम राम का शरम लागते, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओगे प्यारे। याद रखना, अभी भी समय है, सुधर जाओ, इतिहास दोहराई जाएगी। जब मुगल मुसलमान हमारे भारत में 25 से 30 थे, 25 से 30 है, तब रामनवमी की जुलूस रोक दी जाती है, हनुमान जयंती की जुलूस रोक दी जाती है। सोचो जी दिन 40 से 50 हो गए ना, तुम्हारे घर के कोई बहू बेटियों का इज्जत सलामत नहीं रहेगा। अभी भी मौका है, सुधर जाओगे। अरे आपको लगता है हम लेटेस्ट हो रहे हैं? हाँ, बंगाली पहले एक दिन रामनवमी आयरन करके फिर रख दे, हो गया काम खत्म। अनवरत होनी चाहिए भैया, कुछ नहीं करे की जरूरत है, बस अपन धर्म स्वलंबन करे की जरूरत है। अतका याद रखो भाई, जो स्थिति में भी धर्मांतरण होते ना, वो स्थिति में आप समझ जाओ, एक दिन भारत कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। जाति पाति की करो विदाई, सब हम हिंदू। वेद कहता है जन्म न जाता है शूद्र वेद पाठी द्विजते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मनुष्य चातुर्वर्णाय गुण कर्म भागस्य। भैया बातें बहुत है कहने को, बे बस ये मंत्र निवेदन कर दो। आदमी कहते कबीर नहीं माने, राम कौन कहते नहीं माने। याद रखो, जब भारत में मुगल ना दीदी, याद रखो, आप लोग पता है 300 ऊंट में, केस ऊंट में पूरा ऊंट भर ला के सिर्फ जनेऊ लेगी, कालेगी जनेऊ, जनेऊ जग्यो पवित्र। सोचो जब 300 ऊंट में जनेऊ ले गए, जनेऊ वाले मरे होंगे तो बिना जनेऊ वाले कितने मरे होंगे। अभी भी मौका है भाई, अपने धर्म के लिए जीजिए, धर्म रक्षिते रक्षिता। मुगल आए, भारत के लोगों को देखा, इनको हरा क्यों नहीं रहे, तो ये लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। तो क्या किया जाए? मंदिर तोड़ी जाए, मंदिर की मूर्ति तोड़ी जाए, और किसी उस समय के विद्वान व्यक्ति को, उस समय के पुरोहित या पंडित या ब्राह्मण या किसी भी जो उस समय विद्वान रहा होगा, उसको पैसे से खरीदा गया। और लोगों में क्या भ्रांति फैलाई गई, टूटी हुई मंदिर का पूजा करोगे तो पाप लगेगा, टूटी हुई मूर्ति का पूजा करोगे तो पाप लगेगा। फिर धीरे धीरे हिंदू लोग मंदिर जाना बंद कर दिए। अब ये दीदी अंतिम बात चलिए मेरी ओर देखिए, फिर हिंदू लोग क्या किए, मंदिर जाना बंद कर दिए, मूर्ति पूजा बंद करने लगे, क्योंकि मूर्ति टूटी हुई थी, मुसलमान तोड़ दिए थे, थोड़ा था नहीं बढ़िया। तो तब मैं कोई ईसाई बन रहा था, कोई इस्लाम कबूल रहा था, तलवार के नोक पर कोई सलवार पहन रहा था। तब मेरे कबीर जी देखे, मेरे सनातनी, मेरे हिंदू भाई अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म पर जा रहा है। तब सदगुरु कबीर साहब ने खड़े होकर चुनौती दी अकील को, उन मुसलमानों को, मुगलों को, ऐ मुगल, मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजाकर समर्थन करना। ऐ मुगल, तू मंदिर तोड़ सकता है, मंदिर की मूर्ति तोड़ सकता है,
लेकिन मेरे घट में बसे राम को कैसे तोड़ेगा, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे भीतर में बसे राम को पूज लूंगा, मेरे भीतर में बसे राम को पूज लूंगा। इसलिए छत्तीसगढ़ के महान संत हुए, ये हमारी सौभाग्य है। उसने कहा क्या, घट घट वापस हे सतनाम, खोजिला हंसा कहाँ पावे हो, घट घट वापस हे सतनाम, खोजिला हंसा कहाँ पावे, खोजिला हंसा कहाँ पावे हो, खोजिला हंसा कहाँ पावे, खोजिला हंसा कहाँ पावे हो, खोजिला हंसा कहाँ पावे। अपन घट के ही देवाला माने वो मंदिर बाबा का करे, अपन घट के ही देवाला माने वो मंदिर बाबा का करे, अपन घट के ही देवाला माने वो मंदिर बाबा का करे। बोले गुरु घासीदास बाबा की। आई अंतिम पंक्ति कहूँ, धर्मांतरण रोकना है तो मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा निवेदन कर दूं। चलिए दोनों हाथ उठा करके आप सभी, चलिए भैया दीदी, जब भेद आगा तब चलिए दोनों हाथ उठाइए। चलिए हम सब बोलिए भैया, हम सब आज इस मानस पंडाल पर वचन लेते हैं, कल सुबह मतलब सुबह से हम अपने माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे और गौ सेवा में अपनी सौभाग्य प्रदान करेंगे। ठीक है, कल से करना है, सब प्रणाम करेंगे भैया। और धर्मांतरण पर एक विशाल आयोजन, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन, अंतिम बात और यहीं पे समाप्ति होगी। धर्मांतरण रोके के ठन तरीका है, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। एक मुसलमान आदमी शुक्रवार के 1:30 बजे दुकान में कटको आदमी सटल गिराक भाग देते नमाज पढ़े बार, हम कब देते धर्म देवी देवता समय। बच्चों का दिमाग कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमारे गुरुदेव बैठे आचार्य जी, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, ये बच्चों को पढ़ाते जानते हैं, बच्चों को कैसे करना, बच्चों को कैसे अपनी ओर खींचा जाता है। देखिए ओ दीदी, हमार लड़का मल हम का करते हैं, अंग्रेजी मीडियम पढ़े बड़े बेस्ट, वो लड़का ये नहीं पता है ए फादर है घर के फादर, और समस्या में बेचारा कौन किसको मैं फादर मानूंगी, कहेगा। बच्चों को कैसे ये लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं मालूम है जी, स्कूल में भेजा अंग्रेजी स्कूल में, वो ईसाई मन पढ़ा थे, आधा बीच में लेगी गाड़ी बंद कर दी, ड्राइवर है, उसके बाद मैडम का गई है, टीचर थे, ए बच्चों सब अपने अपने इष्ट देवी देवता को याद करिए, अगर तुम्हारे इष्ट देवी देवता कृपा करेंगे तो गाड़ी चालू हो जाएगा। फिर लड़का मन का हाथ हमार करके हे राम भगवान चालू हो जाए गाड़ी, हे दुर्गा मैया, हे बजरंग बली, हे शंकर भगवान, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई, काबर कर रचे बसे चाल है ना। तब कहा गई अब चलो तुम्हारे देवी देवता कुशाचार करते नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है, चलिए तुम प्रभु यीशु का नाम लो, हालेलुया कहिए और गाड़ी चालू होगा। इधर बच्चों को बुलवाएंगे, उधर ड्राइवर को इशारा करेगा, और इधर बच्चे जय यीशु बोलेंगे और वो चाबी स्विच मारेगा और गाड़ी चालू हो जाएगा और बच्चे ईसा मसीह की ओर चलने लगेंगे। भाई ऐसे बच्चों को कन्वर्ट करते हैं। और यदि किसी को लगता है मोर मूड़ी पीरा, मोर पेट पीरा, मोर गोड़ पीरा नहीं मारे, मैं ईसा मसीह गेहूं मार के मोर कर भेजो, अभी तुरंत ठीक करूँ 1 घंटा। प्यारे कोई पेन किलर एक दवाई ले लो या डिसिप्लिन ले लो, किसी का माड़ी दर्द हो रहा है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, उसको एक गिलास पानी में घोल के पिला दो, और पिलाने के बाद उसको बोलना तुम 10 मिनट भगवान का प्रार्थना करो। वो मन कहते इसने यीशु प्रार्थना कर बैठ के, कहां भाई होता वही 10 मिनट में असर नहीं करेगा, फास्ट असर करते तो एला लगते मोर यीशु मोर गोल लट्ठी कही था, रोगी रोग मन हालेलुया हालेलुया कहते थे। पागल हैं ऐसे लोग जो अपने धर्म को छोड़ करके न्याय धर्म पर जा रहे हैं। प्यारे अभी भी मौका है, सुधर जाओ, कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हारे ये मन से निवेदन करता हूँ, रामायण करना सार्थक हो जाए मोर भैया दीदी हो, मनोरंजन करके हंसी मजाक करके निकल जाना। कथल कौन नहीं जाने, सब जानते, राम के 3 झंडाई से अगर सबको जाना, दशरथ के 3 पत्नी है, कौन नहीं जाने, सब जानते। कथा से मिलने वाली हमारी जीवन सुधर जाएगा भैया। अंतिम बात है ये, कुछ मत करना, एक करना। भैया जी मेरी ओर देखिए, एक काम कर रहे हैं आप सब, करूक नहीं करो, करूक नहीं करो, ओ दीदी करूक नहीं करो, करना है। हमार धर्म वाला एक दिन समय देना है, कौन से दिन, एक दिन, पूरा दिन भर नहीं, शाम को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, हफ्ता में एक दिन में 1 घंटा, सप्ताह का। कोई पीला कलर पहने, कोई भगवा पहने, सब भैया दीदी मन अपन अपन पारा मोहल्ला में बैठना, अपन अपन चौक में हनुमान चालीसा या भजन कीर्तन करना। फिर काकरो बाप के बेटा में औकात नहीं होए, ये गांव आए और काकरो धर्मांतरण करवा दे, काकरो धर्मांतरण करवा दे। जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा पूजेगा मेरे भारत का ये बढ़ावा। तू हर मन के हाथ ऐसे नहीं उठ सकेगा।
अभी खून खोल जाना चाहिए आदमी जब धर्म के पारी आ रही है। चलो ठीक 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 है, चलो चलो मेरे भारत का, चलिए मेरे भारत का ये बुढ़ापा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए भारत माता की जय हो। दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। बच्चों को पता नहीं है अभी, क्योंकि हमारे घर के पालक ही उन्हें सनातन धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। सनातन धर्म का स्तंभ है यह प्रस्तुत प्रसंग। जब भगवान राम ने लंका विजय की यात्रा प्रारंभ की, तब भगवान ने शिवलिंग का निर्माण किया, जो रामेश्वर के रूप में परिणित हुआ है, जिसे लंका कांड में भगवान की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णित किया है। जो बातें मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुने। एक जने सुनेंगे तब भी अच्छा है, पूरे लोग सुने तब भी अच्छा है। सनातन धर्म की आधार स्तंभ है ये शिवलिंग की स्थापना। आप सब जानते हैं, जिस शिवलिंग की स्थापना आज भगवान कर रहे हैं, वो शिवलिंग जो है 4 धाम में एक धाम बना, जिसे क्या कहा जाता है? रामेश्वरम कहा जाता है। प्रस्तुत प्रसंग की चर्चा हो रही थी और हमारे आदरणीय दास बंटी गोपाल पंडित जी ने जितनी बातें प्रस्तुत प्रसंग में कहनी थी, वो सारे बातें कही। आइए मैं आपको बतलाना ये चाह रहा हूँ, आज कुंभ स्नान का दिवस है और प्रस्तुत प्रसंग भी कुंभ का प्रसंग है। रामेश्वर 4 धाम में एक धाम है, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। ये हमारे 4 धाम हैं। बच्चों को आप बताएं, बच्चे YouTube में अनेक प्रकार के कार्यक्रम देखते रहते हैं। अभी बच्चों से पूछते कि 4 धाम कौन कौन सा है बेटा, तो कोई नहीं बता पाएंगे। इसलिए बच्चों को ये बताएं कि हमारे भारतवर्ष में 4 धाम हैं जहाँ कुंभ लगता है। ऐसी मान्यता है कि जब देव और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र का जो कलश था, जिसे विश्व मुनि ने बांटा, सबके मध्य कुछ बूंदें गिरी है दोनों जगह। लोग कहते हैं कि वृंदावन की तलहटी में, निधिवन में भगवान वास करते हैं, माँ राधा रानी वास करती है। वहाँ अमृत गिरा कि नहीं गिरा, मैं आप सबको बतलाना चाहूंगा। यहाँ तो केवल अमृत की बूंदें गिरी है प्यारे सज्जन, लेकिन वृंदावन में अमृत का घट गिरा है, अमृत का कलश गिरा है। इसलिए वृंदावन भी इस 4 धामों से श्रेष्ठ धाम माना जाता है। चेन्नई से लगभग 556 से 57 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु क्षेत्र बसा हुआ है और वहीं पर रामानाथपुरम एक जिला पड़ता है, जहां एक टीला जैसा स्थान है। भगवान राम ने जिस टीले जैसे स्थान पर लिंग की स्थापना की, वही रामेश्वरम के रूप में परिणित हुआ है। एक तरफ विशाल बंगाल की खाड़ी, तो दूसरे तरफ हिंद महासागर, और एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी आपने सुना चौपाई के माध्यम से, जे रामेश्वर दर्शन करेंगे। जो रामेश्वर का दर्शन करता है, भगवान में गंगा जल चढ़ाता है, उनके जन्म जन्म के सारे पाप मिट जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ है। एक बात और निवेदन करूं मैं दास बंटी गोपाल पंडित जी को, काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। मानना ये चाहिए कि काशी में भगवान शिव की महिमा गानी चाहिए, लेकिन भगवान ये आग्रह करते हैं कि प्रस्तुत प्रसंग में शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास। काशी में भगवान विश्वनाथ विराजते हैं, भगवान विश्वनाथ की पूजा होती है, लेकिन काशी की एक बड़ी महिमा है कि काशी में तारक मंत्र की महिमा गाई जाती है।
जिस तारक मंत्र को सहस्त्र नाम से जोड़ा जाता है, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों नाम से भी, वासुदेव के नाम से, नारायण के नाम से एक तारक मंत्र काफी है, जिसे काशी में गाई जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं। वो तारक मंत्र भगवान शिव का नाम नहीं है, बल्कि भगवान राम के 2 अक्षर का नाम राम नाम है, जिसे भगवान शंकर निरंतर वास करते हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नमा विरामम धेयम धेयम सतत मनसा भारतम ब्रह्म स्वरूपणम। भगवान राम जो है ब्रह्म स्वरूप है, जिसे भगवान शंकर दिन रात जपन करते हैं, जाप करते हैं। भगवान राम भी शिव जी का जाप करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने सुना शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, जो बयारी मुगलों की चल रही थी मंदिर को तोड़ना, उसे कबीरदास जी ने कैसे ठीक किया। भगवंत और भगवत की कथा अभी आप समन पान कर रहे थे। एक को मैं वैद्य कहूं और दूसरे को औषधि कहूं तो ये कोई कम नहीं होगा। वैद्य स्वयं भगवान शंकर है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और औषधि के रूप में भगवान स्वयं है। राम कथा संजीवनी मूरी, ये इस तरह से कथा हमें संदेश देती है। सनातन धर्म की ध्वजा और हमारे दास बंटी गोपाल पंडित जी शिव पुराण के वाचक हैं। शिव महापुराण की कथा जगह जगह वे करते हैं, भागवत कथा भी करते हैं। भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि इस दास को कथा कहने का अवसर मिलता है। आपने जितनी बातें लिंग के स्वरूप का वर्णन, लिंग कितने प्रकार के हैं, लिंग की कैसी पूजा करनी चाहिए, अंगूठे को भी लिंग बना सकते हैं, ओम बना करके आप उनको भी अभिषेक कर सकते हैं, आदि आदि बातें आपने कही। एक बार ऐसे हम महानुभाव को पा करके मेढ़ावासी धन्य हुए। विशेषकर आपने धर्मांतरण पर जो बातें कही सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। आप भी इस बात को समझें, सुने, जाने और इसे अपने जीवन में अनुसरण करें। मैंने पहले ही कहा, माँ यज्ञेश्वरी की रक्षा के लिए दास बंटी गोपाल पंडित के द्वारा कन्हारपुरी की माटी में एक दिव्य आश्रम का निर्माण, जहाँ जहाँ ये कथा करते हैं, जहाँ जहाँ रामायण करते हैं, वहाँ से राशि प्राप्त होती है, उससे एक दिव्य आश्रम का निर्माण हुआ है, जहाँ गौशाला, जहाँ वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, जिसकी नींव रखी गई है। अभी शिलान्यास हो रहा है, उनका निर्माण हो रहा है। आप सब जरूर दर्शन करें और उनके लिए जिन्होंने अपनी दान राशि समर्पित की है, उन्हें हम सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं।